नमस्कार दोस्तों, हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का रिवीजन कर रहे थे जिसमें ये हमारी 7वीं क्लास है और इस क्लास में हम फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं, मूल और छिपी पाठ्यचर्या। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर एंड हिडन कैरिकुलम। तो मूल पाठ्यचर्या को हम बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो छिपी पाठ्यचर्या है इसको हम प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के नाम से भी जानते हैं। नाम आपको दोनों पता होने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मूल पाठ्यचर्या की, कोर कैरिकुलम। तो आप सिंपल समझो, जो हम विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पाठ्यचर्या देखते हैं, जो कैरिकुलम देखते हैं, वो मूल पाठ्यचर्या है। मूल का मतलब क्या है? प्रमुख पाठ्यचर्या। तो मूल पाठ्यचर्या को सामान्य पाठ्यचर्या भी कहते हैं। वह पाठ्यचर्या जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक। अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं तथा ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे हम 10th के बाद 11th में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है। तो कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं, कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार पीसीबी ले सकते हैं या पीसीएम ले सकते हैं। मूल पाठ्यचर्या अमेरिका की देन है। मूल पाठ्यचर्या में निम्न विषय शामिल होते हैं। जो सिंपली हम विषय देखते हैं, यानी कि भाषा, गणित, विज्ञान, कला, संगीत, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, ये सभी विषय हमें मूल पाठ्यचर्या में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद मूल पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो मूल पाठ्यचर्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? मूल पाठ्यचर्या सर्वाधिक प्रचलित पाठ्यचर्या के रूप में जानी जाती है। जब आप किसी से सिंपल कैरिकुलम के बारे में पूछेंगे, पाठ्यचर्या के बारे में पूछेंगे, तो वो वही बताएगा जो हम विद्यालय में देखते हैं। लेकिन जब आप छिपी पाठ्यचर्या देखेंगे तब आप समझेंगे कि जनरली छिपी पाठ्यचर्या जैसी कोई पाठ्यचर्या होती ही नहीं है। इस पाठ्यचर्या के द्वारा ही बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जो विद्यालय में चलती है उसी के द्वारा बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण यह पाठ्यचर्या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहलाती है। नाम आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या कहकर इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस पाठ्यचर्या के द्वारा अध्ययन अध्यापन के साथ ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, टीचर का काम तो केवल पढ़ाना होता है, आपको जो कैरिकुलम है उसके अनुसार पढ़ाना, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते टीचर और जो है स्टूडेंट में एक रिलेशन बन जाता है, यानी कि संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो जाते हैं। इसमें समय चक्र लचीला होता है। ठीक है, अब अगली है छिपी पाठ्यचर्या, हिडन कैरिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। तो इसे प्रच्छन्न पाठ्यचर्या भी कहते हैं। छिपी पाठ्यचर्या से तात्पर्य उस पाठ्यचर्या से होता है जिसे छात्रों को विद्यालय में अनौपचारिक, अलिखित, अव्यक्त शिक्षा एवं विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रदान की जाती है। यानी कि बच्चा विद्यालय में रहकर मूल पाठ्यचर्या के अलावा जो भी क्रिया करता है वो सब छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। जैसे टीचरों के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने साथियों के साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, जो कि हमें बताया नहीं जाता है। तो छिपी पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक गुणों का समावेश किया जाता है। छिपी पाठ्यचर्या द्वारा ही बालक को इस बात का ज्ञान होता है कि किस प्रकार बालक को अपने साथियों, शिक्षकों आदि से व्यवहार करना है। अब इसके बाद छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो इसके द्वारा छात्रों में सामाजिकता, नैतिकता आदि का विकास किया जाता है। अगली विशेषता क्या है कि इसी के द्वारा छात्रों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे समस्त मानवता के गुणों को स्वयं में समाहित कर सकें। छात्रों को विद्यालय, राज्य एवं राष्ट्र की संस्कृति से अवगत कराया जाता है छिपी पाठ्यचर्या द्वारा। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, तो वो सब छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे पाठ्यक्रम विकास के घटक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।